ईशान किशन क्यों T20 वर्ल्ड कप के समीकरण से बाहर निकाले गए, 3 बड़े कारण सामने आए। तो भैया जब से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, तभी से सभी क्रिकेट प्रशंसक आश्चर्य में पड़े हुए हैं, हैबत में पड़े हुए हैं, हैरान पड़े हुए हैं कि भैया इस स्क्वाड में ईशान किशन का नाम क्यों नहीं है। अभी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला में उनका नाम था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 श्रृंखला में ईशान किशन का नाम था, और 3 मैच जो उन्होंने खेले थे उसमें 2 में अर्धशतक भी जड़ा हुआ था। तो फिर आखिरकार एकाएक कैसे ईशान किशन समीकरण से बाहर हो गए। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपकी सारी परेशानियों को यहां पर दूर कर देंगे, क्योंकि 3 बड़े कारण सामने आ गए हैं जिस वजह से ईशान किशन को इस अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 श्रृंखला में जगह नहीं दिया गया स्क्वाड में, और वर्ल्ड कप के भी समीकरण से लगभग वो बाहर हो चुके हैं। तो आइए आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और जान लेते हैं कौन से 3 बड़े कारण हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि भैया अगर आपको हमारे अपडेट्स, हमारे वीडियोज पसंद आते हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और बहुत अच्छा लग रहा हो वीडियो तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या रहा जिसकी वजह से ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप के समीकरण से बाहर हो चुके हैं। तो पहला कारण भैया कि विराट कोहली के बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को देखकर बीसीसीआई सिलेक्टर कोहली को दरकिनार नहीं कर पाए, ना नहीं कर पाए, और उनको स्क्वाड में चुनना पड़ा। यानी कि विराट कोहली की वापसी ईशान किशन को बाहर लेकर चली गई है, और ये बड़ा कारण रहा है। क्योंकि अगर आप विराट कोहली के स्टैट्स पर नजर डालेंगे T20 वर्ल्ड कप में, तो 25 पारियां कुल खेली हुई हैं और 89 का हाईएस्ट स्कोर है। औसत पर नजर डालिएगा 81.5 का है, वहीं स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त 131 का। तो ये जो जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है T20 वर्ल्ड कप में, और जब कोहली ने ये कह दिया कि भैया मैं उपलब्ध हूं T20 फॉर्मेट के लिए, मैं संन्यास लेने का नहीं सोच रहा हूं, और शायद 2024 का T20 वर्ल्ड कप मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, तो मैं तो खेलने वाला हूं। अब आपके ऊपर है, अगर आपको चयन करना है तो चयन करिए, नहीं करना है तो साफ कहिए कि मैं चुना नहीं गया, ये मैं नहीं करने वाला कि मैं T20 फॉर्मेट नहीं खेलूंगा। तो जब यहां पर पेच फंस गई, तो भैया जब कोहली का T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड सिलेक्टरों ने देखा तो कहा कि इनको कैसे ना कहें। जब इन्होंने खुद कह दिया कि मैं तो उपलब्ध हूं, तो अब इनका चयन किस आधार पर नहीं किया जाए, यहां पर पेच फंस गई। और फिर क्या हुआ, ईशान किशन की छुट्टी हुई। बात करें भैया दूसरा जो है, कोहली को स्क्वाड में चुनने के बाद अगर आप विराट कोहली को स्क्वाड में चुन लेते हैं, उनको ना नहीं कर पाते हैं, तो ईशान किशन का टॉप 3 में जगह नहीं बनता है। क्योंकि बतौर ओपनर आपको यशस्वी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा कप्तान है ही, तो वो ओपन करेंगे ही। तो फिर टॉप ओपनर के तौर पे उनका जगह नहीं बन रहा है। नंबर 3 पर किंग कोहली स्क्वाड में है तो खेलेंगे, नंबर 3 पे उनका जगह नहीं है। फिर नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव टीम में आएंगे तो वो खेलेंगे, नंबर 4 पर जगह नहीं है। हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर, या कोई विकेट कीपर बल्लेबाज आए तो फिर वहां पर ईशान किशन का जगह नहीं है। तो ईशान किशन टॉप 3 में जगह नहीं बना पा रहे थे, जिस वजह से यहां पर संजू सैमसन की वापसी कराई गई है। संजू सैमसन को मौका दिया गया है कि भैया नंबर 5 या नंबर 6 पर अगर विकेट कीपर बल्लेबाज की आवश्यकता हो, जितेश शर्मा का अगर फॉर्म न हो, तो संजू सैमसन बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद रहे, जो कि नीचे आकर बल्लेबाजी करना जानते हो। ईशान किशन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, वो खेलते तो सिर्फ और सिर्फ किंग कोहली की जगह खेलते, मगर किंग कोहली ने अब हामी भर दी है, तो उनकी जगह वर्ल्ड कप की टीम में प्लेइंग 11 में नहीं दिख रही है, जिस वजह से संजू सैमसन की वापसी कराई गई है। ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अगर हम बात करें तीसरे और बड़े कारण की, तो रोहित और ईशान किशन, यहां पर जो सबसे बड़ा पेच फंसा था वो ये था कि द्रविड़ चाहते थे कि रोहित शर्मा टीम के कप्तान हो। अब द्रविड़ ने ये जब डिमांड रखी, तो द्रविड़ ने एक और शर्त रखी कि भैया मुझे कोहली नहीं चाहिए अपनी टीम में, मुझे ईशान किशन नंबर 3 पे चाहिए, क्योंकि मैं रिंकू सिंह के साथ जाना चाहता हूं बतौर फिनिशर। लेकिन फिर सेलेक्टरों ने कहा कि भैया जब आपको रोहित चाहिए, आपको ईशान किशन चाहिए, तो ये बताइए कि कोहली ने भी तो हामी भर दी है कि मैं खेलूंगा। और अगर आप रोहित और ईशान के T20 के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही बदतर है विराट कोहली के मुकाबले। तो किस आधार पर हम विराट कोहली का चयन न करें, और किस आधार पर हम रोहित शर्मा को कप्तानी
दे दें, किस आधार पर ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाएं, यहां पर पेच फंस गया तो फिर वहां पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज राहुल द्रविड़ को करना पड़ा। एक और विकेट कीपर को लाना पड़ा जो कि बतौर फिनिशर खेल सकता हो, ईशान किशन को बाहर करना पड़ा और रोहित शर्मा को बतौर कप्तान तभी जाकर चुना गया, क्योंकि सिलेक्टरों ने साफ कर दिया था कि अगर चुने जाएंगे रोहित शर्मा तो कोहली को भी चुनना पड़ेगा, यानी कि चुने जाते तो दोनों चुने जाते, नहीं चुने जाते तो दोनों नहीं चुने जाते। यहां पर पेच फंसा था, क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो ईशान किशन का बहुत ही बुरा हाल है T20 फॉर्मेट में। 32 पारियां, मात्र 25.67 का औसत और स्ट्राइक रेट कोहली से भी कम का है। तो जब कोहली से इनका स्ट्राइक रेट कम है, जब कोहली से इनका औसत कम है, वहीं रोहित का भी अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे T20 का तो उनका भी स्ट्राइक रेट कोहली से कम है, उनका औसत कोहली से कम है। तो भैया किस आधार पर विराट कोहली को न चुना जाए और किस आधार पर रोहित को बुलाया जाए, किस आधार पर ईशान किशन को खिलाया जाए, यहीं पर पेच फंसा हुआ था, जहां पर राहुल द्रविड़ को अपनी शर्तों में कंप्रोमाइज करना पड़ा, ईशान किशन की सैक्रिफाइस देनी पड़ी और रिंकू सिंह की भी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि रिंकू सिंह स्क्वाड में तो रहेंगे लेकिन प्लेइंग 11 में अब जगह नहीं बना पाएंगे क्योंकि कोहली की वापसी हो गई है। अब जितेश शर्मा के लिए और संजू सैमसन के लिए दरवाजे खुल गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इन दोनों विकेट कीपरों में से कौन सा ऐसा विकेट कीपर है जो कि खेलता हुआ और अपनी जगह पुख्ती करता हुआ दिखेगा। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना था। यही 3 कारण थे जिसकी वजह से यहां पर किंग कोहली की वापसी हुई और विराट और ईशान किशन की स्क्वाड से छुट्टी हो गई और प्लेइंग 11 में तो अब रहेंगे ही नहीं जब स्क्वाड से ही छुट्टी हो गई है। वहीं संजू सैमसन और जितेश शर्मा के लिए किंग कोहली ने दरवाजे खोल दिए। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।